बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन हेल्प चैनल की जानिब से मैं अपने तमाम सुनने वाले स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड ईयर पाक स्टडी का चैप्टर नंबर 8, जो कि है कौमी यकजहती और खुशहाली। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक जो है वो सारे के सारे कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़े थे और उनके आंसर्स पढ़े थे। वो जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे जो थे पास पेपर से भी थे, ठीक है, और जो एक्सरसाइज के एंड वाले क्वेश्चन थे वो भी उसमें इंक्लूड थे, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौमी यकजहती और खुशहाली, जो कि आपका बाब नंबर 8 है, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो आपको बताता चलूँ कि इसमें मैंने पास पेपर के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं, और जो आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको इसमें दिए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन है कौमी यकजहती से क्या मुराद है। कौमी यकजहती से मुराद ये है कि माशरे में माशरती और सियासी ग्रोहों को यकजा करके एक लड़ी में परोस दिया जाए ताकि माशरे की सालमियत मुमकिन हो। यानी कि उसका कहने का मतलब है कि कौमी यकजहती इस इत्तेहाद को कहते हैं, यानी कि जिसमें माशरती सियासी ग्रोह, जितने भी ग्रोह हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी सूबे हैं, उन सब जो है वो यकजा हों, ठीक है। तमाम लोग जो हैं वो यकजा हों, इकट्ठे हों, ठीक है, मिलकर मुकाबला करने वाले हों, मिलकर काम करने वाले हों, ठीक है, जो इसमें लसानी और जज्बाती इख्तिलाफात ना हों, ठीक है। इसे कहते हैं कौमी यकजहती। कौमी यकजहती के लिए कौन से अनासर ज़रूरी हैं, दो के नाम लिखें। मुश्तरका ज़बान होनी चाहिए, मुश्तरका मज़हब होना चाहिए और मुश्तरका सकाफ़त होनी चाहिए, ठीक है। ये अनासर हैं, यानी कि ये एलिमेंट्स हैं 3, जो कि मुश्तरका होंगे तो कौमी यकजहती जो है वो मजबूत होगी, ठीक है। नेक्स्ट है यकसा हकूक़ की फराहमी से क्या मुराद है। इससे मुराद ये है कि हर फर्द को वो तमाम हकूक़ मिलें जिसका वो मुस्तहिक है, बग़ैर रुकावट के मिलते रहें, और रंग, नस्ल, ज़ात पाक की बुनियाद पर किसी से इम्तियाज़ी सलूक ना किया जाए। यानी कि सब को जो है वो एक जैसे हकूक़ दिए जाएँ, अमीर हो, गरीब हो, औरत हो या फिर मर्द हो, ठीक है, या फिर कोई यानी कि ग़ुलाम का तसव्वुर ना हो, सबको जो है वो एक जैसे हकूक़ मिलने चाहिए। तमाम शहरियों को वोट का हक़ होना चाहिए, यानी कि मसावी सलूक किया जाए सबके साथ, ठीक है। मुश्तरका मज़हब का कौमी यकजहती में क्या किरदार है। इससे कौमियत का एहसास बढ़ता है और कौमी इत्तेहाद पैदा होता है। मुश्तरका मज़हब का क्या मतलब है। आबादी में बहुत से लोग एक ही मज़हब के पैरोकार हों तो इसको इन लोगों का मुश्तरका मज़हब कहते हैं, ठीक हो गया। यानी एक ही मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो एक जगह पर रह रहे हों, आबादी में बहुत से लोग एक ही मज़हब के पैरोकार हों, ठीक है। यानी कि एक जगह पर रहने वाले लोगों का तादाद जो है वो एक ही मज़हब से ताल्लुक़ रखती हो ज़्यादातर, तो उसे कहते हैं मुश्तरका मज़हब, ठीक है। इस्लामी रियासत की तारीफ़ करें। इस्लामी रियासत जिसमें अल्लाह ताला की हाकमियत को तस्लीम करते हुए इस्लामी तालीमात का मुकम्मल नफाज हो, जिसका मकसद बनी नौ इंसान की फलाह बहबूद हो, इस्लामी रियासत कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला अच्छी तरह याद कीजिएगा। मुश्तरका रवायात से क्या मुराद है। मुश्तरका रवायात कौमी इत्तेहाद के लिए ज़रूरी हैं। J.S. मिल, ठीक है, J.S. मिल के ख्याल के मुताबिक मुश्तरका तारीख़ी रवायात कौमी इत्तेहाद के लिए ज़रूरी हैं। शानदार माजी शानदार मुस्तबिल की निशानदही करता है। इससे अगर रवायात एक जैसी होंगी तो कौमी यकजहती पैदा होने में आसानी होगी। कौमी यकजहती की क्या अहमियत है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह याद कीजिएगा। कौमी यकजहती से की मदद से हम मुल्क में खुशहाली ला सकते हैं। लोग आपस में ताउन करते हैं जिससे अमन व अमान कायम करने में मदद मिलती है, ठीक है। इंतज़ामिया मजबूत होती है, माशरे में एतमाद की फ़ज़ा जो है वो कायम हो जाती है। वह मुश्तरका नस्ल कौमी इत्तेहाद के लिए कितनी ज़रूरी है, ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आबादी एक नस्ल से ताल्लुक़ रखती हो तो इसमें नफसियाती और माशरती तौर पर यगानत पैदा हो जाती है, एक ही कौमियत का एहसास जो है वो पैदा होता है। पाकिस्तान में कौमी यकजहती के 2 मसाइल लिखें। माशी पासमानदगी, नाख्वानदगी, सियासी शऊर का फुकदान, ठीक है, ये 3 मेजर हैं। जमहूरियत का क़याम क्यों ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अच्छी तरह याद कीजिएगा, पास पेपर में अक्सर आया होता है। अदम जमहूरियत की कैफियत तबक़ाती कशमकश पैदा करती है, जो कि कौमी यकजहती के लिए मज़हर है। जमहूरियत को सही मायनों में
قائم کیا جائے تو اس سے لوگوں میں احساس محرومی کم ہوگا اور جذبہ قومی یکجہتی اتحاد بڑھے گا۔ ٹھیک ہے، مشترکہ زبان قومی اتحاد کے لیے کیا کردار ادا کرتی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ قومی یکجہتی کے جو عناصر ہیں نا، یہ آپ نے لانگ کویشچن کے طور پر تیار کرنے ہیں تاکہ آپ کا جو لانگ کویشچن بھی اس میں اٹیمپٹ ہو جائے اور شارٹ بھی جتنے بھی آئیں گے، ایک تو آتا ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی جو ہے وہ آپ کا اٹیمپٹ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، مشترکہ زبان قومی اتحاد پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ریمز بے میور کے مطابق مشترکہ زبان سے کوئی چیز اہم نہیں ہے جو کہ قومی اتحاد پیدا کرتی ہے۔ ایک زبان بولنے سے لوگ ایک دوسرے کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اپنے خیالات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں اور دوسروں کی بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو تھا زبان کا کردار، مشترکہ زبان کا کردار قومی اتحاد کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو اسٹوڈنٹس یہ تھے آپ کے موسٹ امپورٹنٹ کویشچن جو کہ میں نے پاس پیپر اور چیپٹر کے اینڈ سے اٹھائے تھے۔ ٹھیک ہے، ان کویشچنس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ میں پچھلی ویڈیوز کا بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، پوری کی پوری پلے لسٹ کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اور اس کا PDF کا لنک بھی جو ہے وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، آپ وہاں پہ جائیے گا، ایک ویب سائٹ اوپن ہوگی، وہاں پر آپ کو یہ PDF ڈاؤن لوڈ کرنے کو مل جائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔